I, Dr. Rajesh Kumar, give you fervent welcome in our fifth part of the Summer of the Beautiful White Horse from Snapshots 10+1 English book NCERT। तो आइए फिफ्थ पार्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, नरेटर और मुराद के बीच क्या बातचीत चली हुई थी, यहाँ से हमने इस पार्ट को छोड़ा था। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। नरेटर कहता है, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, इस घोड़े को तुमने कितने समय पहले चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. आज सुबह सुबह अचानक ही ये मेरे पास आ गया था। That he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only. वह सुबह सुबह घुड़सवारी करवाने के लिए आ गया था और मेरे पास आया था इसी सुबह केवल मात्र, क्योंकि वह जान गया था हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, मुझे घुड़सवारी करने की कितनी इच्छा हुई थी। ये मजाक करने लगा मुराद, नरेटर का कजन, कि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं घुड़सवारी करूं। ये अपने आप ही चलकर मेरे पास आ गया, सुबह सुबह ही अचानक मेरा इससे सामना हो गया, क्योंकि ये घुड़सवारी करवाना चाहता था और मैं करना चाहता था। Who said anything about stealing a horse? He said. फिर नरेटर कहने लगा, Who said anything about stealing a horse? एक घोड़े को चुराने के बारे में किसने कहा था। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Anyhow means anyway. मैं कहने लगा, How long did you begin riding every morning? प्रत्येक सुबह तुमने कितने समय पहले घुड़सवारी करने की शुरुआत की थी। Not until this morning, he said. मुराद कहने लगा, इसी सुबह तक तो नहीं की थी। Are you telling the truth? I said. मैं कहने लगा, क्या तुम सच बोल रहे हो। Of course not, he said. But if we are found out, that is what you are to say. I don't want both of us to be lawyers. निसंदेह नहीं, of course not, he said. वह कहने लगा, but if we are found out, लेकिन अगर हम पकड़े गए, that is what you are to say, तो तुम्हारे पास कहने को क्या होगा, क्या कहना है तुम्हें। I don't want both of us to be lawyers. मैं हमारे दोनों में से किसी को झूठा पढ़ने नहीं देना चाहता। All you know is that we started riding this morning. जो सब तुम्हें पता है, ये पता है कि हमें इसी सुबह घुड़सवारी करनी थी। All right,
I said, मैं कहने लगा, सब ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named फैटवा जियान. वह चुपचाप, निर्जन, सुनसान वाइनयार्ड मीन्स ए ग्रेप प्लांटेशन, अंगूर की खेती, अंगूर का बाग, सुनसान, उसके बान मीन्स एन अरेना यूज फॉर स्टोरेज और कीपिंग सच एज कैटल, जहाँ जानवरों को रखा जाता है, बाड़ा वगैरह. तो सुनसान अंगूर के बाग के एक बाड़े की ओर वह उस घोड़े को पैदल ही लेकर गया. विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैटवा जियान. फतवा जियान नाम के एक घमंडी, स्वाभिमानी किसान का एक समय में वह बाग होता था. There were some oats and dry alfalfa in the barn. उस बाड़े में कुछ ओट्स थे, मतलब अनाज वगैरह रखा हुआ था, और सूखी प्लांटेशन थी, सूखे पौधे थे. अल्फाल्फा ये एक तरह का पौधा है, वो ड्राई था, सूखा हुआ था. वी बिगैन वॉकिंग होम. हमने पैदल ही घर चलना शुरू किया, पैदल ही हम घर गए बिना घोड़े के. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. वह कहने लगा, यह इतना आसान नहीं था घोड़े के साथ इतना अच्छी तरह से बर्ताव करना. At first it wanted to run wild. शुरू में तो ये वैसी होके, जंगली होके दौड़ना चाहता था, लेकिन बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. एक घोड़े के साथ मुझे व्यवहार करना आता है. मुझे पता है घोड़े को कैसे टैकल करना है, कैसे हाँकना है, कैसे संभालना है. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू. मैं इसको संभाल सकता हूँ. मुझे सब पता है कि मैं जिस ढंग से इसको संभालना चाहता हूँ, उस ढंग से मैं इसको संभाल सकता हूँ. हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी. घोड़े मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. मैं कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. वह कहने लगा, घोड़ों को संभालने की मेरे में समझ है. यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. राइटर कहने लगा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कैसे आई. और सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. वह कहने लगा, आम सी बात है, बड़ी ईमानदारी से मैं संभाल लेता हूँ. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच
an understanding like that with a horse. ठीक है, मैं कहने लगा, मेरी भी इच्छा है, मैं विश करता हूँ, मुझे भी पता चले, मुझे भी जानना था कि कैसे इस तरह से घोड़े को संभालने की समझ किस तरह से आती है, कैसे इस तक पहुंचा जा सकता है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। मुराद मजाक करने लगा, मजाक में उसने कहा, तुम अभी छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 वर्ष के हो जाते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसे कैसे संभालना है। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर चला गया और मैंने जी भरकर नाश्ता किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर बाद मेरा चाचा खुसरो हमारे घर कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए आ गया था। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Parlor means guest room, मेहमानों का कमरा। वह गेस्ट रूम में बैठ गया, कॉफ़ी की सिपिंग करने लगा, चुस्कियाँ लेने लगा और सिगरेट पीने लगा और गांव की, देहात की बातों को याद करने लगा। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. फिर दूसरा आगंतुक आ पहुंचा, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था। ये असीरिया का था, असीरियन था, जो अकेला ही रहा करता था। वो अपनी एकांत अवस्था में आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गया था, उसे आर्मेनियन बोलनी पड़ी थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. मेरी माँ उन अकेले विजिटर के लिए, एकमात्र विजिटर के लिए, आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू ले आई थी। उसने एक सिगरेट को रोल किया, हाथ पे रोलिंग की और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा और धूम्रपान करने लगा, स्मोकिंग करने लगा। और फिर आखिर में उदासी में आह भरते हुए उसने कहा, माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, स्टिल गॉन, जिसे पिछले महीने चुरा लिया गया था, वो अब भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इस बात को समझ नहीं सकता। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरा चाचा खुसरो बहुत ही चिढ़ गया था और चिल्लाने लगा, इस नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है।
What is the loss of a horse? एक घोड़े का क्या नुकसान? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? क्या हमारा सब कुछ जमीन घर बर्बाद नहीं हुआ है?